सुबह ठीक 9:30 बजे का समय था और पुणे के एक विशाल ऑफिस के सामने लग्जरी कारों की कतार खड़ी थी। कारों के दरवाजे खुलते ही लोग उतरते थे, सूट टाई और चमकते जूतों में सजे धजे। हर किसी के चेहरे पर आगे बढ़ने और सफल होने की तीव्र इच्छा साफ झलक रही थी। उसी भीड़ में एक युवक बहुत शांत कदमों से ऑफिस के मुख्य गेट की ओर बढ़ रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना बैग लटका था। कपड़े हल्के से सिकुड़े हुए थे और जूते इतने घिसे हुए कि लगता था कई सालों से चल रहे हों। उसका नाम था आरव शर्मा। कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि सबकी नज़र में वह एक साधारण कर्मचारी था। लेकिन असल में आरव साधारण नहीं था। वह उस कंपनी शौर्य इंडस्ट्रीज का असली वारिस और भविष्य का मालिक था। विदेश में पढ़ाई पूरी करके वह हाल ही में भारत लौटा था और एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप भी कर चुका था। लेकिन उसने अपनी पहचान छिपाने का फैसला किया, ताकि यह जान सके कि अगर उसे कंपनी की जिम्मेदारी लेनी है तो सबसे पहले उसकी टीम कैसी है, कौन ईमानदार है, कौन चापलूस है और कौन अपने पद के अहंकार में मानवता भूल चुका है। इसी उद्देश्य से उसने एक साफ सफाई कर्मचारी का भेष धारण किया। हाथ में झाड़ू लेकर कमर झुकाए वह ऑफिस के अंदर प्रवेश कर गया। गेट पार करते ही उसे तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। एक महिला हाई हील्स पहने उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। उसका नाम था नेहा वर्मा और वह कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर थी। वह कठोर स्वभाव वाली थी और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर सख्ती करने के लिए जानी जाती थी। आरव को देखते ही नेहा की आंखें सिकुड़ गईं। उसने ऊपर से नीचे तक उसे परखा और कठोर स्वर में बोली, "यहां क्यों खड़े हो? अभी सब साफ करो। यह तुम्हारा खड़ा रहने की जगह नहीं है।" आरव ने सिर झुका लिया। एक पल के लिए उसके सीने में हल्का दर्द महसूस हुआ, लेकिन चेहरे पर शांति बनाए रखी। वह चुपचाप झाड़ू उठाकर एक कोने में हट गया। यह अपमान सहना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसका असली मकसद कुछ और है। यह कोई खेल नहीं बल्कि एक बड़ा इम्तिहान था, जिसमें सफल होना जरूरी था। जाने से पहले नेहा ने व्यंग्य से कहा, "हाँ, यहाँ पुराने सफाईकर्मी की तरह आलसी मत दिखना, नहीं तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे।" उसकी बात सुनकर आसपास के कुछ कर्मचारी मुस्कुरा उठे। कुछ चुपके से हंसे और कुछ अपनी फाइलों में मुंह छिपाकर चले गए। किसी ने नहीं सोचा कि जिसे वे साधारण सफाईकर्मी समझ रहे हैं, कल वही उनके भाग्य का फैसला करेगा। आरव ने झाड़ू से फर्श पर एक निशान बनाया और मन ही मन प्रतिज्ञा की, वह सब कुछ देखेगा, सब कुछ सहन करेगा और सही समय पर सच्चाई सबके सामने लाएगा। खाने के समय का माहौल रोज की तरह हलचल से भरा था। कुछ कर्मचारी जोर जोर से हंस रहे थे, कुछ हाथ में कॉफी का मग लेकर गपशप कर रहे थे। आरव चुपचाप झाड़ू लेकर एक कोने में सफाई कर रहा था। उसकी आंखें फर्श पर थीं, लेकिन कान हर बात सुन रहे थे। अचानक एक महिला जोर से हंसकर बोली, "अरे देखो, नया सफाईकर्मी कितना देहाती लग रहा है। लगता है पहली बार किसी बड़े ऑफिस में आया है।" उसके पास बैठी एक और लड़की बोली, "हाँ, लगता है लिफ्ट का बटन दबाना भी नहीं जानता।" उनके साथ बैठे एक और कर्मचारी ने हंसते हुए कहा, "कल फिर से हमारे साथ कैंटीन में खाना मांगने मत आना।" सबकी हंसी एक साथ गूंज उठी। माहौल में घृणा और अहंकार की गंध फैल गई। लेकिन आरव ने सिर नहीं उठाया। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। वह मन ही मन सबके चेहरे याद कर रहा था। वह जानता था कि यह असली परीक्षा है इंसान के चरित्र की। कुछ देर बाद सब अपनी हंसी और कॉफी खत्म करके चले गए। आरव अभी भी सफाई में लगा रहा। उसके अंदर गुस्से की चिंगारी थी, लेकिन उसने मन को शांत किया। वह जानता था अगर वह भावुक हो गया तो उसकी योजना खत्म हो जाएगी। सायंकाल ढल रहा था। ऑफिस के बाहर एक चमकदार कार रुकी। आरव ने देखा नेहा फोन पर बात करते हुए कार में बैठ रही थी। उसके चेहरे पर अहंकार और दिखावे की झलक थी। उसकी फोन पर कही बात आरव के कानों तक पहुंची। "हाँ हनी, आज रात मुझे किसी 5 स्टार में ले जाना, किसी सस्ते कैफे में नहीं।" आरव ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर आंखें झुका लीं। मन में बस एक विचार आया, यह अहंकार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इन दिनों आरव की मुलाकात हुई एक पुराने सफाईकर्मी हरि नायक से। हरि कई सालों से कंपनी में था, सीधा, ईमानदार और शांत स्वभाव वाला। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह कभी कुछ नहीं कहता था। आरव ने पूछा, "भाई, आपको बुरा नहीं लगता जब लोग इस तरह बात करते हैं?" हरि मुस्कुराया और बोला,
सम्मान ऊपर से मिलता है बेटे। जो आज हंस रहे हैं कल भूल जाएंगे। हम अगर ईमानदारी से काम करें तो मन हमेशा शांत रहता है। उसके शब्द आरव के दिल में उतर गए। उसे लगा यह आदमी बाहर से कमजोर सही पर अंदर से सबसे मजबूत है। एक दिन हरि ने अपनी आधी रोटी आरव को दी और बोला, ले बेटा, तू जवान है, ज्यादा ताकत चाहिए। मैं तो अकेला हूं, मेरा चल जाएगा। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन ठान लिया, एक दिन वह हरि को उसका हक जरूर दिलाएगा। फिर एक दिन दोपहर को खबर आई, कंपनी की कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमरे से कुछ पैसे चोरी हो गए हैं। हड़कंप मच गया। सब बातें कर रहे थे कि शायद किसी अंदरूनी कर्मचारी ने चोरी की है। तभी नेहा तेज कदमों से आई। उसके हाथ में कुछ कागज थे और चेहरे पर गुस्सा था। वह बोली, मुझे पता है किसने चोरी की है। यह काम हरि का है। हरि, जो उस वक्त पानी का गैलन लेकर अंदर आया था, हैरान होकर बोला, मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ पानी रखने आया था। लेकिन नेहा ने एक न सुनी और सबके सामने उसे अपमानित किया। बोली, तुम जैसे लोग कंपनी की बदनामी का कारण बनते हो। आसपास सब चुप थे। किसी ने हरि के पक्ष में एक शब्द नहीं कहा। एचआर को बुलाया गया और हरि को चेतावनी देकर निकाल दिया गया। हरि सिर झुकाए चला गया। आरव यह सब देख रहा था। उसके मन में गुस्से की आग जल उठी। रात को उसने सिक्योरिटी रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज देखा और उसमें साफ दिखा कि हरि निर्दोष था। आरव ने फुटेज कॉपी की और खुद से कहा, अब वक्त बदलने वाला है। अगली सुबह ऑफिस में सन्नाटा था। तभी गेट पर एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। कार से उतरा एक स्मार्ट युवक, चमकदार सूट, स्टाइलिश चश्मा, आत्मविश्वास से भरा चेहरा। वह था आरव शर्मा, अब अपने असली रूप में। सब हैरान थे। यह वही सफाई कर्मी। वह मीटिंग हॉल में गया। नेहा मुस्कुराकर बोली, सर, मैं नेहा वर्मा हूं, असिस्टेंट मैनेजर। कंपनी में आपका स्वागत है। आरव ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद नेहा, लेकिन तुम्हें अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूं। नेहा स्तब्ध रह गई। आरव ने अपने असिस्टेंट को इशारा किया, मीटिंग शुरू करो। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलने लगा। सबने देखा, हरि निर्दोष था। हॉल में सन्नाटा छा गया। आरव ने कहा, मैं पिछले कुछ दिनों से यहां था, एक साधारण कर्मचारी बनकर। मैं देखना चाहता था कि कौन ईमानदार है और कौन सिर्फ दिखावे में जी रहा है। वह बोला, आज से इस कंपनी में सिर्फ वही रहेगा जिसमें इंसानियत है। फिर उसने हरि को बुलाया और कहा, भाई हरि, आज से आप इस कंपनी के लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर हैं। यह आपकी ईमानदारी का इनाम है। हरि की आंखों में आंसू थे। उसने आरव के पैर छू लिए। आरव ने प्रीति की ओर देखा। जिनमें मानवता की कमी है उनके लिए यहां कोई जगह नहीं। नेहा को कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन आरव ने उससे निजी तौर पर कहा, जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती, तुम्हें अब भी बदलने का मौका है। उसने उसे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का कार्ड दिया और कहा, अगर चाहो तो नई शुरुआत कर सकती हो। नेहा की आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और चली गई। अगले दिन से ऑफिस का माहौल बदल गया। सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगे। सबने समझ लिया, इंसान की असली पहचान उसके पद या पैसे से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और मानवता से होती है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि कौन जाने किसके अंदर क्या छिपी पहचान हो। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।